औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ बंद रोड नियाज़ी अड्डे के पास। अभी मेरे दोस्त की गाड़ी आ रही है जहाँ पे हम आज जाएंगे वादी सवात की सैर को। आइए हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त बाबू साहब इंटरचेंज से मोटरवे पे दाखिल हो रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। हम लाहौर से रावलपिंडी तक जीटी रोड पे सफ़र करेंगे। हम ज़रा जीटी रोड का भी मज़ा लेना चाहते हैं। ज़ाहिर है वो एक कदीमी रोड है, तो वहाँ से होते हुए हम रावलपिंडी से फिर M1 को ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ अख्तर परवेज़ साहब, अरशद साहब और सईद साहब हैं। हम 4 का टोला है जो ये सैर करने जा रहा है, तो आप हमारे साथ एंजॉय कीजिए। आइए सफ़र। हम इस वक्त कालाशाह काकू इंटरचेंज से जीटी रोड पे आ गए हैं। जीटी रोड के बारे में मैं आपको बताऊं कि इस सड़क का तज़किरा आपको कबल मसीह से मिलता है। ये कदीम रास्ता है जो दर्रा खैबर के रास्ते पूरे बर्रे सगीर को आपस में जोड़ता है, लेकिन इसकी जो एक सड़क की शक्ल में मुकम्मल और जामिया सड़क बनाई वो शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी के पहले 50 सालों में, जब उसकी हुकूमत थी 1556 से पहले तक, उसने ये सड़क बनाई थी। और इसकी लंबाई 1700 मील यानी कि 2700 किलोमीटर थी। ये सड़क काबुल से शुरू होके कलकत्ते तक जाती थी। आज भी भारत में इसे बहुत सी जगहों पे जीटी रोड ही कहा गया। इसको जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड और साथ इसको कहा जाता है जरनैली सड़क। तो इस सड़क पे हम आ गए हैं और हम रावलपिंडी तक जीटी रोड हमारी साथी रहेगी। इस वक्त हम गुजरांवाला शहर में से गुजर रहे हैं। गुजरांवाला के बारे में आपको बताया जाए, ये असल में गखड़ मंडी का एक्सटेंशन सिटी है। गखड़ चूँकि एक कदीम तहजीब का गहवारा रहा है, एक कदीम शहर है, जहाँ की आबादी बढ़ गई तो एक छोटा शहर-ए-वाद कर लिया गया। गुजरांवाला का जो वजह तस्मिया है नाम की वो गुज्जर से है, लेकिन यहाँ पे अब बट बरादरी बहुत ज़्यादा है और ये आजकल खाबों का शहर और पहलवानों के शहर के तौर पर मशहूर है। हम अब दरियाए चनाब के किनारे चनाब टूल प्लाजा जीटी रोड पे हैं। दरियाए चनाब एक कदीमी दरिया, 2 रोमानवी दास्तानों का अमीन, सोनी महिवाल की कहानियाँ इसी दरिया के किनारे की हैं। और महिवाल और सोनी इसी दरिया में गर्क हुए थे। तो अब हम दरियाए चनाब गुज़र रहे हैं, लेकिन हम पानी के अंदर से नहीं, ऊपर पुल से गुज़र रहे हैं। ये अभी दरियाए चनाब का पानी, बिखरी हुई मौजें थी किसी वक्त। आजकल तो बगलियार डैम ने इसमें पानी ही ख़त्म कर दिया है। वज़ीराबाद बाईपास पे इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ सुबह का नाश्ता किया जाएगा और उसके बाद हम आगे रवाना होंगे। चाय पराठे के साथ हमारा नाश्ता हो रहा है।
नाश्ते के बाद हम आगे रवाना होंगे। इस वक्त हम दरिया झेलम, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दरिया झेलम, जिसका मतलब है सुस्त पानी। यहाँ पे दरिया का जो पार्ट है तकरीबन 1 मील चौड़ा है। इसका जो ब्रिज है ना तकरीबन 1 मील लंबाई में है। इस वक्त हम पहुँचे हैं दरिया झेलम के ऊपर। इस वक्त माशाल्लाह इसमें काफ़ी पानी है और दरिया के ऊपर धुंध भी छाई हुई है, बल्कि ऐसी धुंध है जिसको हम कह सकते हैं कि ये अंधाधुंध है। ये है दरिया झेलम, पाकिस्तान के चंद बड़े दरियाओं में जिसका शुमार होता है। ये कालाबाग डैम पर दरिया चनाब के साथ मिलता है। इस वक्त हम रावलपिंडी में पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी से मरी रोड से आगे निकल के हम शारा कश्मीर की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद हम M2 ज्वाइन करेंगे और M2 के बाद हम M1 और फिर स्वात हाईवे पे। इस वक्त हम M1 पे आ गए हैं, जिस पे आगे चल के हम अभी तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद स्वात एक्सप्रेस हाईवे पे मैंगोरा की तरफ टर्न लेंगे। इस वक्त हम M1 से दरिया सिंध के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, दरियाओं का शहंशाह है। अब हम स्वात एक्सप्रेस हाईवे पे दाखिल हो चुके हैं। हम पहली दफ़ा इस रोड पे सफ़र कर रहे हैं। मैं आज 18 साल बाद दोबारा स्वात की तरफ जा रहा हूँ। इससे पहले नामो निशान भी नहीं था इस हाईवे का। हमें बरास्ता, बटखेला, दरगई, तख्तबाई और मर्दान के रास्ते से जाना पड़ता था। आज हम इस पे सफ़र कर रहे हैं, यहाँ से 61 किलोमीटर। वैसे सड़क की हालत देख के हम ये कह सकते हैं कि इसको इन्होंने ऐसे ही नाम दे दिया, स्वात एक्सप्रेस हाईवे। इसको भी मोटरवे का नाम देते, जो भी नंबर चल रहा है M11, 12, 13 वो दिया जा सकता है, क्योंकि ये एक आलमी मयार की सड़क है। इसमें कोई शक नहीं, स्वात एक्सप्रेस हाईवे एक बहुत ही शानदार सड़क है और ज़्यादातर ये मैदान पर मुश्तमिल है। हमारे बाएं जानब जो हम पीछे छोड़ के आए हैं वो मालाकंड का पहाड़ी सिलसिला था। जो पहला रास्ता दरगई और मालाकंड के ऊपर से चकदरा पहुँचता है, तो हम अंदर के रास्ते से एक्सप्रेस हाईवे के ज़रिए चकदरा पहुंच रहे हैं, जो यहाँ से 32-33 किलोमीटर रह गया है। इस वक्त हम स्वात एक्सप्रेस हाईवे पे काटलिंग के मकाम पर रुके हैं नमाज वगैरह के लिए, और जैसे ही सब नमाज से फ़ारग हो जाते हैं तो हम आगे रवाना होंगे चकदरा और फिर मैंगोरा के लिए। ये स्वात एक्सप्रेस वे की टनल्स में से एक टनल है। अभी हम 2 टनल पीछे छोड़ के आए हैं जिन पे अभी काम जारी है, और डाइवर्शन से हम इस टनल में दाखिल हुए हैं। मशीन ने बनाई है ना अपनी,
ये टनल कोई मीटरों में नहीं, किलोमीटर्स में है। 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब हम इस टनल से बाहर आने वाले हैं और ऊपर जो मालाकंड का सिलसिला को है, हमने उसको टनल के ज़रिए क्रॉस किया है। मेरे बाहर निकलना सिलेंडर फिर गल करना मेरे बाबू। ये अब हम टनल से बाहर आ रहे हैं। इसके बाद हम चकदरा पहुंचेंगे। अब हम एक्सप्रेस हाईवे के आखिरी सिरे पर हैं। 3 किलोमीटर दूर चकदरा है, जहां से हम दोबारा N95 पे आ जाएंगे, जो सीधी हमें मेंगोरा ले जाएगी। हम वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि हम रात का स्टे मेंगोरा में करते हैं या मदाइन या बहरीन में। ये मौसम, ये मस्त नज़ारे, प्यार करो तो इनसे करो। इतनी बन गया इस वक्त हम N95 पे आ गए हैं, मेन शाहरा पे, जो हमें मेंगोरा लेके जाएगी। अभी हमने लेफ़्ट साइड पे वो लेफ्ट टर्न छोड़ा है, जो तीर और चित्राल और वादी कैलाश और वादी कमराट भी जाता है। अब हम मंगोरा चल के ब्रेक लगाएंगे। इस वक्त हम मंगोरा बाज़ार में हैं। यहाँ से हम बहरीन के लिए निकल रहे हैं। शाम के 4:30 बजे हैं इस वक्त।